जो जेएमएम सुबह में ऐसा लग रहा था कि आरजेडी को अपने गठबंधन में लेना नहीं चाहती है, वो जेएमएम आरजेडी को सीट देने के लिए भी तैयार हो गया। और जो आरजेडी ऐसा लग रहा था कि वो पूरे विधानसभा पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, वो आरजेडी भी जेएमएम का ही बात बोलने लगी शाम होते होते। तो इसके पीछे, पर्दों के पीछे हम पूरी बात बताएंगे, पूरी जानकारी हम देंगे, पूरी ड्रामा जो दिन भर चला उसका हम पूरा आपको ब्यौरा ए से जेड तक हम देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को भी बता दूं, हमारे अधिकांश दर्शक बिहार के हैं, लेकिन बिहार और झारखंड दोनों जो है पड़ोसी राज्य है, कहा जाता है कि दोनों जो है चचेरा भाई है। तो अगर एक चचेरा भाई के घर में चूल्हा जलता और दूसरे चचेरा के भाई के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है तो कहीं ना कहीं दूसरे भाई को भी दर्द होता है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक गठबंधन की बात करती है, और अगर झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन नहीं होता तो फिर ये संदेश रांची से लेकर पटना तक और पटना से लेकर दिल्ली तक अच्छा नहीं जाता। जेएमएम 5 सीट से अधिक आरजेडी को देना नहीं चाहती थी। बार बार जेएमएम कह रही थी कि आपके पास कैंडिडेट है, कैंडिडेट को लाइए, वैसे कैंडिडेट को लाइए जो जिताऊ हो। और आरजेडी को जेएमएम 2019 के गठबंधन में विधानसभा हो या लोकसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीटें दी थी। तीनों चुनाव का अनुभव जेएमएम के लिए जो है कुछ खट्टा मीठा सा रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने में कामयाब रही थी राष्ट्रीय जनता दल। उसी के तर्ज पर जेएमएम कह रही थी कि हम 5 सीट देंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से कद्दावर नेता सब जो है 3 दिन से रांची में डेरा डाले हुए थे। तेजस्वी यादव तो थे ही थे, उनके साथ भोला यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, इन तमाम नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये सभी तेजस्वी यादव के साथ पटना से रांची रवाना हुए थे। पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि बात नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव अपने प्रवक्ताओं को यह संदेश दिया था कि डिफेंड मूड में नहीं रहना है, अटैकिंग मूड में रहना है, पार्टी का बात रखिए और डट कर सामने रखिए। मनोज झा भी पूरी तरह से तैयार थे। 3 बार मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस को बुलाए थे, लेकिन तीनों बार उनको कैंसिल करना पड़ा था। ना उम्मीद में भी कहीं ना कहीं मनोज झा उम्मीद का किरण देख रहे थे। उसके बाद फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तेजस्वी यादव सूझबूझ से लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में तेजस्वी यादव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाते हैं और दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होता है। जो जेएमएम 5 सीट से अधिक नहीं देना चाहती थी, वो जेएमएम, और जो आरजेडी 10 सीट से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो दोनों एक ही बात बोलने लगे। जब जेएमएम के सर्वोसर्वा हेमंत सोरेन और आरजेडी के सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव बंद कमरे से बाहर निकलते हैं, तो सब मिलाकर बंद कमरे से निकला क्या? तो बंद कमरे से निकला कि राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर झारखंड के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत लड़ेगी। 81 विधानसभा चुनाव में आरजेडी 7 सीटों पर, जी हाँ 7 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। जेएमएम 5 से बढ़कर 7 तक पहुंचा और तेजस्वी यादव 10 से घटकर कंप्रोमाइज कर गठबंधन के हित को देखते हुए 7 पर तैयार हुए। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल आपको गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते नजर आएगी। 7 सीटों पर कंप्रोमाइज हुआ है, गठबंधन 7 सीटों पर हुआ है।
ये आरजेडी कोटा का हमने बताया। अब बताइए कि जो 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालटेन, वो 7 में से कितना सीटों पर चुनाव जीत सकती है और कौन-कौन सा सीट आरजेडी को लेना चाहिए, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर बताइए। बताइए, जैसे झारखंड में यादवों का गढ़ कहे जाने वाले पलामू, जी हाँ, गढ़वा, ये सभी जो है यादव बेल्ट माना जाता है। इसी प्रकार देवघर से सटे जिलों पर भी राष्ट्रीय जनता दल का नजर है। तो आप बताइए कमेंट करके। जब तक इजाजत दीजिए, आपको हम बताएंगे फिर 7 सीट जो आरजेडी के खाते में गया है वो कौन सा है। लेकिन आप बताइए, आप जो है राष्ट्रीय जनता दल को अगर फॉलो करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को फॉलो करते हैं, तो कौन सा सीट लेना चाहिए और कौन सा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जीत सकता है, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।